हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग जो है वो न्यू सिलेबस जो है वो जारी किया है। और हमारी जो पुरानी सीरीज चल रही थी वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस चल रही थी, लेकिन आईबीएस शिमला जो है आपकी तैयारी को सुगम बनाने के लिए जो है वो न्यू सीरीज जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर जो है, जिसका नाम प्रहार सीरीज जो है वो एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन परीक्षा के लिए लेकर जो है वो आ रहा है। आज की ये वीडियो जो है उसका एक पहली क्लास है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा क्लास 1 लिखा हुआ है। और आपको ये तो पता ही होगा, शायद आपने देखा भी होगा, हमारी जो वीडियो भी आपने उसके ऊपर देखी होगी कि क्या बदलाव जो है वो सिलेबस में किया गया है। आ, हिंदी 20 नंबर का होगा, इंग्लिश 20 नंबर का होगा, मैथ्स 20 नंबर का होगा, रीजनिंग 10 नंबर का होगा और जनरल अवेयरनेस भी 20 नंबर का होगा। लेकिन सेक्शन में आएगा क्या, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। उसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये आज आपकी क्लास 1 होगी, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि जनवरी से मार्च तक के इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर करेंगे। तो अगर आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिटन परीक्षा में जो है वो बेहतर स्कोर लाना है तो आपको आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि आप इस प्रहार सीरीज से जो है अपने एग्जाम पर बहुत अच्छा प्रहार जो है वो कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम शुरुआत करते हैं पहली क्लास की, जिसमें आज हम जनवरी से मार्च तक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो जनवरी से मार्च तक के पीरियड में देखने को मिलते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा हर उसमें कि आपको हर स्लाइड में कौन से आपको जरूरी याद रखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये सवाल बहुत बार सीजीएल में भी आ चुका है, एमटीएस जैसी परीक्षाओं में भी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जिसको हम इंडियन ओवरसीज डे भी जो है वो बोलते हैं, वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी हमारे पास, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा का मतलब होता है कि जो भारतीय मूल के लोग बाहर रह रहे हैं उनको हम डायस्पोरा बोलते हैं। और उस डायस्पोरा का इस्तेमाल जो है भारत कहता है कि हम जो है इनका रिलायबल पार्टनर के रूप में जो है अमृत काल में जो है वो भारत की प्रोग्रेस के लिए जो है वो करेंगे। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस आपको जरूर याद रखना है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी थी, लेकिन बहुत ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 से 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक हमारे पास होता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी बी अ रोड सेफ्टी हीरो। थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। 9 जनवरी यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, इसको भी बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आपको 9 जनवरी जो कि प्रवासी भारतीय दिवस है उसको बेहतर तरीके से याद रखने की जरूरत है, साथ में डायस्पोरा के साथ कि आपके पास थीम जो है वो डायस्पोरा से रिलेटेड क्या थी। दूसरी स्लाइड हमारी, ठीक है, दूसरी स्लाइड हमारी, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी, जैसे 24 जनवरी को क्या होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, राष्ट्रीय जो है वो जिसको हम बोलते हैं महिला बाल दिवस। ठीक है, महिला बाल दिवस हमारे पास जो कब होता है, 24 जनवरी को हमारे पास होता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है, राष्ट्रीय टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। 26 जनवरी आप सभी लोग जानते होंगे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे होता है। उसके बाद हमारे पास 28 जनवरी को लाल लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है, और 30 जनवरी को जो है वो शहीद दिवस भी हमारे पास आता है। इसमें जो चीज नोट डाउन करने वाली है, अगर आप कर सकते हैं तो ये 24 और 25 वाला आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी जिसमें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, और 25 जनवरी को हमारे पास नेशनल टूरिज्म डे होता है। तो ये दो आपको जो है वो थोड़े से जनवरी माह के इस स्लाइड से याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको ये था जनवरी का वीक, जिसमें आपको 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस, और दूसरा हमारे पास 24 और 25 जनवरी, इसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जनवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है वो 9 जनवरी ही होता है, तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है जी, फरवरी की बात करें, अगर हम फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि कब जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है। 1 फरवरी को हमारे पास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस फरवरी माह में आता है वो आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। जिस बार का जो थीम था वो क्या था, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी वेटलैंड से ह्यूमैनिटी की वेलबींग कैसे जुड़ी हुई है, उस पे हमारा ये जो है वो इवेंट था।
2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर नोट डाउन इसको जो है वो करना है, ठीक है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हमारे पास जो है वो होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार जो था 4 फरवरी, इस बार मतलब हर बार जो 4 फरवरी को होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पर 2 फरवरी जो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है और 4 फरवरी जो कि वर्ल्ड कैंसर डे है, ये दो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन सी आपको लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है, ठीक है। जैसे 8 फरवरी इंटरनेट डे से, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, इसको भी आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। डार्विन्स डे 12 फरवरी, ऐसे भी सवाल जनरली देखने को नहीं मिलते, ठीक है, इसको भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट जो है वो रख सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये भी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल म्यूटिलेशन 6 फरवरी, इस ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब अभी जो हमने फरवरी में डिस्कस किए हैं, तो 2 फरवरी जो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हमारे पास होता है और 4 फरवरी जो कि वर्ल्ड कैंसर डे हमारे पास होता है, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान में रखने की जो है वो जरूरत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाए तो हमारे पास जैसे फरवरी के एंड वीक में, वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें डेज जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। इस बार का जो थीम था वो क्या था, साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको जरूर नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि कब जो है वो नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे पास थी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कौन सा आते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये तो आपको नहीं याद होना चाहिए। तो मतलब इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आपको 28 फरवरी का नेशनल साइंस डे जो कि साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम थी, उस नाम से आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। मार्च की बात करें कि मार्च में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ 3 मार्च विच इज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको नोट डाउन जरूर करना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमारे पास जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपके लिए जरूरी है। तो आपको जो है नोट डाउन जरूर कर लेना है कि 3 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है। आप ये पढ़ सकते हैं कि जैसे सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी 1 मार्च को, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके लिए और इंपॉर्टेंट इस स्लाइड पे रहने वाला है वो है इंटरनेशनल वीमेंस डे। 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वीमेन डे। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, इन्वेस्ट इन वीमेन। क्या थीम थी इस बार की, इन्वेस्ट इन वीमेन। अभी जो अलाइड का एग्जाम भी हिमाचल में हुआ था उसमें भी ये जो है वो प्रीलिम्स में आया था कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे। इसको आपको जरूर नोट डाउन करना है, इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो इस स्लाइड पे अगर हम देखें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आपके लिए होने वाला है, ये होने वाला है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो उपभोक्ता दिवस कब हमारे पास होता है, 15 मार्च को जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है। ये इस स्लाइड पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन डे हो गया या ऑर्डेंस फैक्ट्री डे हो गया या एक्शन फॉर रिवर्स हो गया, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में अगर जो देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट आता है, तो अगर कोई आने के चांसेस है इस पर्टिकुलर स्लाइड से, तो वो 15 मार्च यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हमारे पास होने वाला है, ठीक है। 20 और 21 मार्च की अगर हम बात करें, 20 और 21 मार्च की अगर हम बात करें हमारे पास, तो इसमें जो है वो दो चीजें, जैसे 20 मार्च जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हमारे पास आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस हमारे पास इस बार की थीम थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप देखिए इस स्लाइड पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब होता है हमारे पास, 20 मार्च को होता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को नोट डाउन करने की जो है वो जरूरत है, ठीक है। इस स्लाइड पे अगर हम देखें जो कि 25 मार्च तक की हमारे पास स्लाइड है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है ये वाला 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं वीएम कर रहा हूं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे,
और इस बार की जो थीम है वो हमारे पास क्या है, वाटर फॉर पीस हमारे पास थीम है। तो 22 मार्च को क्या वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार की जो थीम है वो क्या है, वाटर फॉर पीस हमारे पास जो है वो रहता है। ठीक है, 24 मार्च को टीबी डे होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कि कब टीबी डे हमारे पास होता है, तो ये होता है। तो टीबी डे जो है वो 24 मार्च और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हमारे पास। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक और थोड़ा सा आपने नोट डाउन कर लेना, वो कौन सा आपने नोट डाउन कर लेना, ये 27 मार्च वाला, विच इज अ वर्ल्ड थिएटर डे। हालांकि पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नोट डाउन, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च आपको ध्यान रखना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको जैन से लेकर मार्च तक का पता होना चाहिए। वो सारी चीजें हमने एक एक करके जो है वो डिस्कस भी करेगी, कौन सी चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, जिसमें 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं वापिस एक बार आपको जो है वो बता रहा हूँ, जो आपको जरूर पता होना चाहिए, मतलब इसको आप जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, आपको पता होना चाहिए कि कब हमारे पास जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाया जाता है, थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें इसमें जो कि ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे विच इज 22 मार्च, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें थी, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च आपके लिए रह जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईबीएस शिमला का एक स्पेशलाइज्ड बैच भी जो है वो एचपी पुलिस एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहा है। रिसेंट बैच जो है वो 22 नवंबर से ही शुरू हुआ है। अगर आपको भी इस बैच में एनरोल करना है तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेगी, आपको गाइडेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो न्यू स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको क्यूरेट भी किया जाएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।